दोस्तों, अमिताभ बच्चन एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही हमारे दिमाग में बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार की छवि उभर आती है। दशकों से उन्होंने सिनेमा की दुनिया पर राज किया है, बेशुमार दौलत, शोहरत और लोगों का प्यार पाया है। वे कौन बनेगा करोड़पति जैसे प्रतिष्ठित शो के होस्ट हैं, जहां लाखों लोग करोड़पति बनने का सपना लेकर आते हैं। लेकिन क्या कोई भी इंसान सिर्फ दौलत और सफलता से खुश रह सकता है? क्या वाकई अमीर इंसान हमेशा सुखी और गरीब हमेशा दुखी होता है? अगर ऐसा है तो फिर अमिताभ बच्चन, जिनके पास दुनिया की हर भौतिक सुख सुविधा है, वे अंदर से इतने अकेले क्यों महसूस कर रहे थे कि उन्हें गौर गोपाल आश्रम की शरण लेनी पड़ी? क्या उनकी जिंदगी में कोई ऐसा अधूरापन था जिसे कोई और नहीं देख सकता था? आइए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। अमिताभ बच्चन की जिंदगी एक सपने जैसी लगती है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक उन्होंने जो नाम, पैसा और रुतबा कमाया है, वह शायद ही किसी और के नसीब में हो। लेकिन क्या यही सफलता असली खुशी की गारंटी है? एक दिन वे अपने घर में अकेले बैठे थे। सब कुछ होते हुए भी उन्हें भीतर से एक अधूरापन महसूस हो रहा था। वे सोचने लगे, अगर मेरे पास सब कुछ है तो फिर यह खालीपन क्यों? यही सवाल उन्हें अंदर तक झकझोर रहा था। उन्होंने महसूस किया कि जो सफलता उन्होंने बाहरी दुनिया में हासिल की है, वह अंदर की शांति देने में असफल रही है। वे समझ चुके थे कि इस समस्या का हल सिर्फ भौतिक चीजों में नहीं है, बल्कि कहीं और छिपा है। इसी खोज में वे निकल पड़े एक आत्मिक यात्रा पर, जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। जब इंसान अपने मन की गहराई में उतरता है तो वह खुद से एक अंतर यात्रा करता है। अमिताभ बच्चन ने भी यही किया। वे अपने सवालों के जवाब पाने के लिए गौर गोपाल आश्रम पहुंचे, जहां लोग आत्मा की शांति और जीवन के गहरे रहस्यों को समझने आते हैं। आश्रम में पहुंचते ही हर कोई उनकी हालत देखकर हैरान रह गया। भले ही वे बाहर से कुछ न कह रहे हों, लेकिन उनका चेहरा सब बयां कर रहा था। उनकी आंखों में आंसू थे, जिनकी कोई कीमत नहीं लगा सकता था। वे उन सवालों से जूझ रहे थे जिनसे वे पहले कभी सामना करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए थे। वे महाराज जी के चरणों में सिर झुकाकर बैठ गए। यह वही अमिताभ बच्चन थे जिन्हें दुनिया सुपरस्टार के रूप में जानती है, लेकिन इस समय वे बस एक साधारण इंसान की तरह वहां बैठे थे, अपने उत्तरों की तलाश में। महाराज जी ने उनकी आंखों में छुपे दर्द को पहचान लिया। उन्होंने अमिताभ जी से कहा, आपने बाहरी दुनिया में बहुत कुछ हासिल किया है, लेकिन क्या आपने अपनी आत्मा से भी यही सफलता पाई है? जिस सफलता को आप बाहरी दुनिया में ढूंढ रहे हैं, वह केवल एक छाया है। इसे महसूस तो किया जा सकता है, लेकिन इससे संतुष्टि नहीं मिलती। असली सुख तो भीतर से आता है, जो आत्मा की शांति में छिपा है। अमिताभ जी ध्यान से सुनते रहे। हर शब्द उनके दिल तक पहुंच रहा था। वे समझ गए थे कि उनका खालीपन सिर्फ एक मानसिक स्थिति नहीं, बल्कि आत्मिक संकट था। महाराज जी ने बताया कि जब तक इंसान खुद से जुड़कर अपने अंदर के सवालों का जवाब नहीं खोजता, तब तक वह कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। अगर आप बाहरी दुनिया में सफल भी हो जाएं, लेकिन अंदर से खुश न हो, तो वह सफलता किस काम की? यह सुनकर अमिताभ जी का मन शांत होने लगा। उन्होंने महसूस किया कि असली संतोष केवल अपने अंदर झांकने से आता है। बाहरी दुनिया की चकाचौंध सिर्फ अस्थायी खुशी दे सकती है, लेकिन आत्मा की शांति एक स्थायी सुख देती है। कुछ समय आश्रम में बिताने के बाद वे पहले से बिल्कुल बदल चुके थे। जब वे आए थे तब उनकी आंखों में दुख था, लेकिन जब वे आश्रम से बाहर निकले तो उनके चेहरे पर एक अनोखी चमक थी, एक संतुष्टि की झलक। गौर गोपाल आश्रम से लौटने के बाद अमिताभ बच्चन की जिंदगी की दिशा बदल चुकी थी। वे पहले सिर्फ एक अभिनेता थे, लेकिन अब वे एक आत्मिक मार्गदर्शक भी बन चुके थे। उन्होंने जाना कि असली सफलता वह नहीं जो दुनिया देखती है, बल्कि वह जो आत्मा महसूस करती है। उनकी यह यात्रा हम सब के लिए भी एक सीख है। हम में से कई लोग सिर्फ भौतिक चीजों के पीछे भागते रहते हैं, लेकिन असली सुख तब मिलता है जब हम अपने अंदर झांकते हैं और अपने मन की शांति को समझते हैं। क्या आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ है कि सफलता पाने के बाद भी कुछ अधूरा सा लगता है?
क्या आपने कभी अपनी आत्मिक यात्रा शुरू करने के बारे में सोचा है? अगर हाँ, तो यह सही समय है कि हम भी अपने जीवन में संतुलन लाने की कोशिश करें, क्योंकि जब तक हम अपने भीतर से खुश नहीं होंगे, तब तक बाहरी सफलता भी अधूरी लगेगी। इस कहानी से आपको क्या सीख मिली, हमें कमेंट करके बताइए। और अगर यह लेख पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वे भी अपनी असली खुशी को खोज सकें। धन्यवाद।